किया है, डिप्लोमा होल्डर है, तो 1 लाख रुपए का अप्रेंटिस हर हम सभी पत्रकार बंधुओं से हमारी मुलाकात भी होगी। साथ साथ ये हम पार्टी का जो न्याय पत्र है, जिसको अभी मैंने दिखाया आप सबको, नीचे रखा है, उसकी कॉपी हम आप सबको दे देंगे। उस न्याय पत्र में जो हमारी पार्टी की तरफ से घोषणाएं की गई हैं, जो पार्टी की तरफ से गारंटियां दी गई हैं, उन सबका वर्णन है। वो एक बड़ा है, वो है क्योंकि 5 वर्गों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए, उनके लिए रखा गया है और उन गारंटियों का जिक्र उसमें है। इसमें मुख्य बिंदुओं पे मैं आपसे कुछ जरूर बात करूँगा। खास करके श्रमिकों के न्याय पत्र में सबसे बड़ी बात है कि हमने मनरेगा योजना लागू की थी। हमारी पार्टी ने ये न्याय पत्र में रखा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन कर देंगे। दूसरी है जो युवाओं के लिए खास है कि उन युवाओं को जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए का अप्रेंटिस का हर वर्ष, ये मुख्य बिंदु है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। बिंदु तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य बिंदु जो है वो मैं आपसे बता रहा हूँ। लगा महिलाओं के न्याय के लिए जो सबसे मुख्य बिंदु है कि 1 लाख रुपए सालाना उन सभी कामकाजी महिलाओं के खातों में डालेंगे जो घर में गृहिणी हैं। खास करके महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारी पार्टी ने इस न्याय पत्र में रखा है। जैसे पिछली बार हमारी सरकार आई थी तो किसानों का कर्जा माफ़ किए थे, इस बार भी हमने कहा वो संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात नहीं, कर्जा माफ़ करने के लिए एक आयोग बना के उस कर्जे को बराबर लगातार माफ़ करते रहने की बात हमारे इस न्याय पत्र में है, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमएसपी पे मुख्य बिंदु है कि एमएसपी पे जो हमारे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है किसानों के लिए, उसके लिए भी हम लोग लीगल सेल घोषित करके उनको एमएसपी दिलाएंगे। इसका भी वादा है इस न्याय पत्र में। तो कुल मिला जुला के ये न्याय पत्र खास करके मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके हम आप सबके सामने आज इसको रखे हैं। उसको आप सबको जनता तक हम पहुँचाएँगे, घर घर पहुँचाएँगे। ये हमारी पार्टी ने अपना निर्णय लिया है। मदनवा के पूर्व चेयरमैन थे खान, वो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनके ऊपर जांच जो बैठा है, तो क्या कहेंगे आप जानते हैं कि इस समय जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से विरोध में किसी भी पदों पे पदासीन है, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, तो भारतीय जनता पार्टी अपना वो चाबुक जैसे ईडी और सीबीआई का चला रही है, तो जिले में भी जांच का चाबुक चला के उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। तो वो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, हो सकता है उनके दिमाग में ये बात रही हो कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, हम लोग उनके साथ हैं। और ऐसे कोई भी लड़ाई इस महाराजगंज में चाबुक नहीं चलने पाएगा, ईडी का डर नहीं होने पाएगा। सभी जनप्रतिनिधियों के ऊपर हम लोग खुद विरोध में हैं, 2 वर्ष हो गया, मैं तो लगातार सत्ता के विरोध में हूँ, लेकिन हम लोग पर क्या है, अगर आपका काम फेयर है, अगर आप काम अच्छा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है कि किसी को परेशान कर सके। ज्वलंत मुद्दा था कि सिसवा चीनी मिल में गन्ना किसानों का अभी लगभग 50 ऊपर लाख कुंटल गन्ना बाकी है क्षेत्र में, जो लोगों में बताया गया है, अनुमानतः बता रहा हूँ ये। और उसके बावजूद भी अल्टरनेटिव खराब होने के बहाना करके चीनी मिल को बंद करने का सुनियोजित षड्यंत्र था। जिस षड्यंत्र की जानकारी जब हम लोग को यथाजीवित थे, हम लोग गए, चीनी मिल प्रबंधन से बात किए, आईपीएल कंपनी के चेयरमैन से बात करके उसको किसानों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए प्रयास करके उससे अनुरोध करके एक समय सीमा निर्धारित की गई। और आपको खुशी की बात बता दूं, आज किसानों की विजय हुई है और आज चीनी मिल चालू हो गई है। आप सबको पता होगा कि चीनी मिल चालू हुई, ये यहाँ के गन्ना किसानों की विजय है। एक बहुत मुद्दा है, जो मुख्य मुद्दा है, जो हमारे ज़िले से जुड़ा हुआ है, जिसकी बार बार हमसे सवाल भी होते हैं। आप क्या करेंगे? हमारे मीडिया के बंधुओं ने तो बहुत छापा है कि घुघुली महाराजगंज रेल लाइन, इसके बारे में बहुत प्रचारित किया गया था कि ये रेलवे लाइन की शुरुआत हो जाएगी, इसका काम शुरू होगा। ये देखिए, आरटीआई, हमारे एक साथी ने आरटीआई लगाया, उसका क्वेश्चन है आरटीआई का, कि आरटीआई का जवाब है कि क्या ये घुघुली फरिंदा रेलवे लाइन परियोजना जो 52.7 किलोमीटर की है, क्या यह प्रधानमंत्री गतिमान योजना में पास है या नहीं? जैसा कि अखबारों में छपा कि इस योजना में उसको जगह मिली है, लेकिन आरटीआई में साफ बिंदुओं में लिखा गया है इस योजना में स्वीकृति नहीं है।
जिसकी कॉपी भी मैं आपको दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिए। इस तरह का भ्रामक प्रचार करके यहाँ की जनता को वर्तमान सांसद ने जिस तरह बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया है। क्या रेल लाइन नहीं आएगी? नहीं, रेल लाइन आया ही नहीं। रेलवे नहीं? नहीं, रेलवे लाइन में जो ये परियोजना स्वीकृत नहीं है इस वित्तीय वर्ष में। तो धन जो दिया जा रहा है किसानों को, जिनकी धन और जमीन ली गई है, अधिग्रहण दिया गया है, अधिग्रहण का जो पैसा दिया जा रहा है 30 करोड़ रुपये, वो मतलब ये हो सकते हैं, वो सत्य है, लेकिन उसके लिए 40% राज्य सरकार का पैसा होता है जो भूमि अधिग्रहण के लिए। इसमें 7 शब्दों में आप देखिए, नहीं, गतिमान शक्ति योजना में जो महत्वपूर्ण बिंदुओं की योजना होती है उस योजना में ये स्वीकृति नहीं है। ये दूसरी योजना जो है जिसमें कि किसानों को धन देने की बात आती है, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट 40% देती है, बाकी केंद्र सरकार देती है, जिससे कि वो जमीन का अधिग्रहण हो सके, उतनी की शुरुआत हुई है। अभी इस योजना को परमिशन, जैसा कि लोग बता रहे थे कि इस योजना का परमिशन हो गया, इसकी स्वीकृति 22, 23 और 23, 24 में हो गई। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इस योजना में स्वीकृति इस रेलवे लाइन की नहीं है। बहुत जोर शोर से अमित शाह जी ने प्रचारित करवाया कि ऑनलाइन करा दीजिए, हम सहारा को पैसा दिलवा देंगे। बहुत से लोगों ने 4-4 हज़ार, 3-3 हज़ार, 2-2 हज़ार खर्च करके उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कराया। हुआ क्या? ये देखिए क्वेश्चन, तारांकित क्वेश्चन, लोकसभा का क्वेश्चन हुआ, जिसके जवाब में जो उन्होंने जवाब दिया है, तो ये मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा कि क्या हुआ। वही इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जिसकी चर्चा आप सब जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SBI ने भेजा है, वही हाल था। जितना भी सेबी का पैसा आया, सेबी ने उससे पैसा लिया गया सहारा का, और उस पैसे को दबा के उससे बॉन्ड में कन्वर्ट करा के अपना काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जनता को सहारा का 1 रुपया नहीं मिला। जिस तरह प्रचार किया अमित शाह ने कि समितियों को लेके हम उसको वापस कर लेंगे, आज भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं। इस पर साफ शब्दों में इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे 3, जिससे आप सबसे मुझे बात करना था, मैं इसकी कॉपी भी दूंगा। खास करके हमारी पार्टी का न्याय पत्र जारी हुआ है, उस न्याय पत्र को हम आप सबसे भी चाहेंगे कि उस जनता तक अपने अखबारों में, अपने मीडिया में उसको प्रमुख स्थान देके उसको जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। आपका बहुत सारा धन्यवाद।